सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए सेशन लेकर आ रहे हैं वो बेस्ड है एयरफोर्स इंटरव्यू से रिलेटेड। और मेरा मानना है कि AFSB रिलेटेड जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, आज का जो सेशन है वो हम आपको हिंदी में दे रहे हैं ताकि उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले जो हिंदी मीडियम के हैं। तो मैं सबसे पहले मोनिका को वेलकम करूंगा और यहां पर अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि यदि आप स्टूडेंट्स अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने इंटरव्यूज, अपनी स्पोकन इंग्लिश को डेवलप करना चाहते हैं तो आप प्लीज हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आपको अबंडेंस ऑफ वीडियोस वहां मिलेंगे। आप प्लीज उन्हें देखिए और बहुत कुछ सीखिए, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं और ये कहता हूं कि ये एक मॉक सेशन है। मोनिका, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, बीइंग एन, अगर आप एयरफोर्स के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो एयरफोर्स का मोटो क्या है? सर, इसका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। ओके, वेरी गुड। और AFSB और SSB, इसमें सिमिलरिटी क्या है, पहले ये बताइए। सर, AFSB और SSB दोनों डिफेंसेस की सर्विसेज है। और इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? सर, AFSB की फुल फॉर्म होती है एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड, यस, जो कैंडिडेट्स को, इंडियन कैंडिडेट्स को एयरफोर्स ज्वाइन करवाता है। बिल्कुल। और SSB की फुल फॉर्म होती है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कैंडिडेट्स को आर्मी और नेवी ज्वाइन करवाती है। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया डिफरेंस बताया आपने। चलिए, अब मैं आपके पास अबंडेंट ऑफ क्वेश्चंस लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि ये स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट रहेगा हमारे। व्हाट आर द 3 सब ब्रांचेस इन विच द फ्लाइंग ब्रांच इज रिफेक्टेड इनटू? सर, दीज आर फाइटर्स, यस, हेलीकॉप्टर्स, यस, और ट्रांसपोर्टर्स। वंडरफुल। तो ट्रांसपोर्ट्स और फाइटर्स और जो आपने बताया हेलीकॉप्टर, दिस इज द राइट आंसर एज द सब ब्रांचेस ऑफ फ्लाइंग ब्रांच। Tell me the name of 3 helicopters of Indian Air Force. सर, Mi-17, Yes. Mi-35, Yes. और ALH-3। Okay. What is the principle on which aircraft fly? कौन से प्रिंसिपल पे एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है? सर, इट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल्स। ओके, और इसको एरोडायनेमिक प्रिंसिपल भी कहा जाता है। yes. और द प्रेशर डिफरेंस ओवर एंड बिलो द विंग्स गिव्स इट अ लिफ्ट, वेयरएज जो इंजन होता है इट गिव्स अ थ्रस्ट। चलिए भाई, अब मुझे आप एक एग्जांपल दीजिए, बर्नौली प्रिंसिपल का कोई एग्जांपल दीजिए। सर, वेंचर ट्यूब्स। ओके, वेंचर ट्यूब इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर बर्नौलीज प्रिंसिपल। यस सर। चलिए, इट्स गुड। क्या आप बुयेंसी प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं? यस सर। बताइए। सर, ये एक तरह की फोर्स होती है। Okay. और ये प्लेन उड़ाने के ये प्रिंसिपल अहम भूमिका निभाते हैं। ओके, चलिए, IAF के किसी स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। सर, एग्जांपल देना चाहूंगी तेजास, और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ओके, क्या आपको पता है कि तेजास के स्क्वाड्रन को क्या कहा जाता है? सर, इसे कहा जाता है द फ्लाइंग डैगर्स। ओके, द फ्लाइंग डैगर्स, दैट्स गुड नेम। चलिए भाई, आप मुझे ये बताइए कि IAF में एयरक्राफ्ट का क्या रोल रहता है? सर, एयरक्राफ्ट IAF का इंटीग्रल पार्ट है। Okay. और ये कंट्री बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है और वॉर्स में भी फाइट करता है। ओके, दे प्रोवाइड एयर सुपीरियरिटी टू एनी कंट्रीज मिलिट्री। यस सर। चलिए भाई, जब वार नहीं होता तब एयरफोर्स एयरक्राफ्ट क्या करते हैं? सर, एयरफोर्स एयरक्राफ्ट्स को एक डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में यूज करता है। सर, ये इसके साथ साथ दूसरी जो विदेशी मिलिट्रीज है उनके साथ प्रैक्टिस करवाता है और वॉर के लिए तैयार भी करते हैं। ओके ओके, चलिए, IAF के किसी बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। सर, इट इज गजराज। ओके, मुझे ये बताइए कि क्या आपको IAF के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में एक ही नाम पता है जो आपने गजराज बताया? नो सर, और भी पता है, मैं बताना चाहूंगी। C-70 ग्लोबमास्टर, यस, और सुपर हेरकुलेस। वेरी गुड। क्या आपने नॉट, न्यूट्रिकल माइल और मार्क के बारे में पढ़ा है? यस सर। बताइए। द नॉट इज ए 1 न्यूट्रिकल माइल पर आवर। ओके, वंडरफुल। चलिए भाई, मैं मार्क के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इट इज अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड। चलिए, अब मैं एक आपसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड, इट इज सेड टू बी ट्रैवलिंग इन हाउ मेनी मार्क्स, 1 और 2? सर, इट इज 2 मार्क्स। वंडरफुल, यू आर राइट। चलिए, टेल मी द नेम ऑफ सम फाइटर एयरक्राफ्ट विद IAF। सर, Su-13, यस, MiG-29, Yes. MiG-21 और तेजास। वेरी गुड, वंडरफुल। आपने अच्छे नेम बताए भैया हमें। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपसे। कैन यू टेल मी व्हाट आर द ट्रेनर एयरक्राफ्ट विद द IAF? सर, इट इज किरण, यस, डॉनर,
वेरी गुड, और हॉक HGT। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Pilotus PC-7, the another name of there are almost 4 I am saying, the third which you have already told. चलिए भाई, मुझे ये बताइए, what is the fly by wire system in aircraft? सर ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस है बिल्कुल। और ये फ्लाइट कंट्रोल करने का डिजिटल वर्जन है। ओके, मैकेनिकल फ्लाइट कंट्रोल करने का। यस सर। वेरी गुड। द मूवमेंट ऑफ फ्लाइट्स कंट्रोल्स आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और these are the fly by wire system in aircrafts. चलिए, name some instruments in the microlight. कंपास, Yes, फ्यूल इंडिकेटर बिल्कुल, और स्किप इंडिकेटर, बिल्कुल, एयर स्पीड इंडिकेटर राइट, और अल्टीमीटर। वेरी गुड, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया भाई। नेम द पार्ट्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम नोज टू टेल। सर कॉकपिट, यस, फ्यूजलेस बिल्कुल, और विंग्स। वेरी गुड। इसके बाद के पार्ट्स में आपको बताना चाहूंगा, अंडर कैरियर्स, स्टेबलाइजर्स, एलरोन, एलिवेटर्स और रडर्स। ओके, बेसिक मोशंस ऑफ एयरक्राफ्ट। सर पिचिंग, रोलिंग और यविंग। याइंग, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर डू एयरक्राफ्ट फ्लाई? सर इट इज स्ट्रेटोस्फेयर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। क्या इस लेयर के नीचे प्लेन उड़ाया जा सकता है? नो सर, इसके नीचे प्लेन नहीं उड़ाया जा सकते क्योंकि इसके नीचे एक टर्बुलेंस क्रिएट होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज एयर इज मूविंग कॉन्स्टेंटली हियर। ओके, चलिए अब मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जो मुझे लगता है एयरफोर्स के हर कैंडिडेट से पूछा जाएगा। तो पर्सनली हम जानना चाहते हैं कि आप एयरफोर्स में क्यों जाना चाहते हैं? सर एयरफोर्स मेरा बचपन से ही सपना रहा है। क्योंकि एयरफोर्स जब भी बचपन में मैं जब मेरे घर से ऊपर से प्लेन जाता था तो मुझे उसे उड़ाने का बहुत मन करता था, मैं उनसे काफ़ी अट्रैक्ट होती थी। बट सर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे पता चला कि पायलट की ट्रेनिंग कोर्स बहुत महंगे होते हैं जिनका बोझ मैं अपने फादर के ऊपर नहीं डालना चाहती थी। इसलिए पर जो प्लेन उड़ाने का जो जज्बा था मेरे अंदर कायम था। तो मैंने दूसरा ऑप्शन देखा, मुझे पता चला कि एयरफोर्स में भी हम प्लेन उड़ा सकते हैं और इसी के साथ साथ हम देश की सेवा भी कर सकते हैं। और मुझे प्लेन उड़ाने के साथ साथ देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो बहुत सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए। और मैं गेम्स में काफ़ी अव्वल रही हूँ, तो आप रिस्पेक्टेड पर्सन के समक्ष बैठे हो। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं चाहूँगा मोनिका कि आप हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं पंचुअल हूँ, पैशनेट हूँ और अपने वर्क को लेकर काफ़ी ऑनेस्ट हूँ। ओके, और आपकी वीकनेस? सर मेरी वीकनेस है कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है और मैं बातें बहुत करती हूँ। ओके, चलिए इंग्लिश पे आप वर्क कर रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह? सर हाँ, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ और साथ में मैंने PD क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी ले रही हूँ। ओके, और आपका मैथमेटिक्स कैसा है? सर मैथमेटिक्स मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। चलिए भाई मुझे ये बताइए कि आप एयरफोर्स में आ रहे हैं तो आपकी फैमिली वगैरह अलाउ कर रही है? सर हाँ, मेरे फैमिली से मेरा पूरा सपोर्ट है इस बारे में क्योंकि वो इस प्रोफेशन को काफ़ी अच्छा मानते हैं। ओके, देखिए मोनिका, इस जॉब के लिए हो सकता है आपको बाहर भी जाना पड़े और हो सकता है आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़े, तो आपकी फैमिली वगैरह अलाउ करेंगे क्या ट्रेनिंग वगैरह के लिए? सर घर वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी कोई टेंशन नहीं है और मुझे होम सिकनेस भी नहीं है, इसलिए मैं फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी, तो मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकती हूँ, कहीं भी वर्क कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या कहते हैं? सर मेरे फ्रेंड्स मुझे काफ़ी हेल्पफुल नेचर के बताते हैं और वो नाइस, मतलब काफ़ी, वो भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस बारे में। दैट्स वेरी गुड। और मोनिका, आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको टीम में काम करना पड़ता है, तो लोगों के बीच में काम करने में आपको कुछ लोग अलग मिलेंगे, किसी का कोई नेचर मिले, तो आप किस तरीके के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं? सर जैसे मैंने बताया, मैं फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी, मैं हर लोगों के साथ काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद करूँगी जो मेरी तरह अपने वर्क को लेकर काफ़ी ऑनेस्ट और पैशनेट है। ओके, चलिए मान लीजिए कि आप एयरफोर्स में आ रहे हो और आपको बहुत प्रेशर मिल रहा है वर्क का, तो आप मैनेज कर लेंगे? सर श्योर, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेशर होना भी चाहिए, ये हमारी लर्निंग स्टेज है और पॉजिटिव प्रेशर एज नेसेसरी। ओके, यू मीन टू से प्रेशर इज नेसेसरी। अच्छा, आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में? सर आई एम टीम स्पिरिट गर्ल, तो मैं टीम में ही वर्क करना पसंद करूँगी। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं अकेले भी वर्क कर सकती हूँ। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अकेले भी काम करने में? और मैं अपना सारा श्रेय खुद नहीं लेती, मैं शेयर करने में ट्रस्ट करती हूँ। ओके, मोनिका, मान लीजिए अगर किसी को एयरफोर्स में अपना करियर बनाना है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सर उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए और वो बोल्ड और इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए, पर्सनैलिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो आप में है वो बोल्डनेस? सर आई एम परफेक्ट फॉर दिस प्रोफेशन। ओके, तो इस जॉब के लिए आप अपने आप को कितना फिट मानते हैं?
सर मैं मेंटली फिजिकली दोनों फिट हूँ और मैं अपने आप को परफेक्ट मानती हूँ इस जॉब प्रोफेशन के लिए। मुझे लगता है कि मैं ऑनेस्टली इस वर्क को कर सकती हूँ। दैट्स ग्रेट। मोनिका, मान लीजिए इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? सर वैसे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ पूरी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं अपने आप की जो भी वीकनेस है उसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट टाइम फिर आपके सामने आके बैठूँ। ओह, सो यू बिलीव इन ट्राई अगेन। यस सर। दैट्स ग्रेट। मोनिका, आप जानते हैं हमारे पास और भी बहुत से कैंडिडेट्स हैं आपकी तरह, बॉयज और गर्ल्स हैं जो इंटरेस्टेड है एयरफोर्स में आने के लिए, तो हम आपको ही सिलेक्ट क्यों करें? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए चुना, और दूसरा मैं अपने आप को उन लोगों के साथ तो कंपेयर नहीं करूँगी जो मेरी तरह बाहर खड़े हैं, क्योंकि कोई मुझसे ज़्यादा भी डिज़र्व करता है, मुझसे कम भी करता है। लेकिन मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, मैं आई एम पैशनेट फॉर दिस जॉब, और पैशनेट हूँ, मैं पंचुअल हूँ और ऑनेस्टली इस वर्क को कर सकती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भी। मोनिका, क्या आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सर वैसे तो मैं एयरफोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ कर आई थी, लेकिन मैं अगर आप अपनी तरफ से कुछ मुझे कुछ बताएंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा। ओके, तो डेफिनेटली विल टेल यू। और जिस तरीके से आपने ऑलरेडी बोला है कि आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो थोड़ा कम है, तो आप उसको गेन कीजिए। और मैथमेटिक्स में आप ऑलरेडी बोल रहे हैं आप स्ट्रॉन्ग और बोल्ड गर्ल है, करेजियस है, तो दैट्स अ गुड पार्ट। और यहाँ मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगा कि यदि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स, यानी कि स्पेशली फॉर इंटरव्यूज, आप प्लीज़ प्रिपेयर करिए। जिस तरीके से मैंने मोनिका को बोला था कि मोनिका, मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन ना हो, तो बहुत अच्छे वे में मोनिका ने आंसर किया था। और लास्ट में हम अपने स्टूडेंट्स को एक टिप जरूर देते हैं। तो आज का जो टिप है दोस्तों वो इसी क्वेश्चन के बेस पे है कि यदि कल आपसे बोल दिया जाए कि आपका सिलेक्शन ना हो तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास एक बढ़िया आंसर होना चाहिए कि सर, ऑल्दो आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस जॉब एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट सिलेक्टेड। अनफॉर्चुनेटली इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड दिस टाइम, at least I'll come to know about my weaknesses and very soon sir I'll come again with improving my weakness. Sir I believe in try again. अगर आप इस तरीके के आंसर देते हैं definitely will get selected. होप स्टूडेंट्स आप हमारे दोनों चैनल से, पीडी क्लब इंटरव्यू गाइड से, स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस, ग्रुप डिस्कशन के वीडियोस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मोनिका, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर।